अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डियर स्टूडेंट्स एंड यंग लॉयर्स। मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि आप फौजदारी क्रिमिनल केस के हवाले से पुलिस फाइल्स की अहमियत, उसे कैसे पढ़ा जाता है और इसे बेहतर तौर पे कैसे समझा जा सकता है, इसकी अहमियत क्या है के बारे में एक वीलॉग करें। तो आज मेरे वीलॉग का इशू यही होगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें। ये मेरा नया चैनल है। पहले मैं पॉलिटिक्स पे, स्टेटहुड पे, करंट अफेयर पे, लॉ एंड स्टेट विद AR सिद्दीकी के नाम से एक चैनल चला रहा हूँ, वो चलता रहेगा। लेकिन अब ने मैंने कानून और आइन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इश्यूज होंगे, मैं इस लॉ विद AR सिद्दीकी में मैं इंशाल्लाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेगुलर बुनियाद पे डेली पे एक वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं इसे अपलोड करूं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेरीज आपके जहन में आए, कोई भी आपके कन्फ्यूजन आए, कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं, किसी भी इशू पे आप मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह कंटेंट्स तैयार करके आपको पेश कर दिया करूंगा। अब आ जाते हैं मौजू पे कि पुलिस फाइल क्या है। इसका आप समझने की कोशिश करें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी से मुराद आप यूँ कह लें कि ये एक ऐसी फाइल है जो जज साहब के पास भी होती है, जो प्रोसिक्यूशन के पास भी होती है, और बीइंग डिफेंस लॉयर हमारे पास भी होती है। अब इसकी अहमियत आप समझ लें, इसको मेन सिग्निफिकेंट पाइवटल इंपॉर्टेंस हासिल है किसी भी केस में, यानी कि फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR टिल द सबमिशन ऑफ चालान में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसके हवाले से इसमें तमाम वो दस्तावेज़ात, शवाहिद और रिपोर्ट शामिल होती हैं जो FIR के अंदराज से लेकर चालान जमा होने तक आयोग कंक्लूड करता है, पुलिस करती है और कोर्ट में जमा करा देती है। अब इसको कोशिश करेंगे इसको मुख्तसर बयान करने की, क्योंकि 10 से 15 मिनट में बहुत ज़्यादा डिटेल जाना मुश्किल होता है, तो मैं खुलासा बयान कर देता हूँ। उसमें नंबर 2 आप समझ लें कि पुलिस फाइल के अज्जा क्या हैं, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ मेन शामिल होती है। सबसे पहले FIR सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिमिनल केस का आगाज़ ही फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है। तो FIR बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको पढ़ने का तरीका, उस पर एक पूरा हम एक व्लॉग कर सकते हैं। अगर मुख्तसर ये कि FIR में मेन चीज़ देखने का आपने देखना है कि टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन FIR क्या है, प्लेस ऑफ अकरेंस कौन सी है, इसमें विटनेसेस का क्या जिक्र है, उसमें विटनेस का क्या हुलिया वगैरह सब कुछ जिक्र है कि नहीं, तजादात आपने बाद में उसमें देखना है, मुख्तसर क्यूज नॉमिनेटेड है या नहीं है, या फिर उसको वाइडर नेटवर्क बनाने के लिए कुछ और लोगों को डाल दिए जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मुख्तसर ये कि FIR नंबर 1। इसके अलावा 161 के जितने भी बयानात, यानी कि गवाहों के जितने भी बयानात होते हैं इंक्लूडिंग मुलजिमान, वो शामिल होता है। इसमें 164 का बयान सम केसेस में जहाँ पर कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर दी मजिस्ट्रेट होता है, वो भी इस फाइल का हिस्सा होती है। फिर जाए वकूआ यानी कि साइड प्लान जो है उसका खाका मौजूद होता है। रिकवरी मीमो जो है वो भी मौजूद होती है। दफ़ा 103 की वायलेशन हुई है नहीं है वो भी इसमें नज़र आ जाएगी। तिब्बी बयान जिसे मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं वो इसमें शामिल होती है। ये पोस्टमार्टम भी हो सकती है, इंजरी की मेडिकल लीगल हो सकता है। फिर इसके अलावा जो फॉरेंसिक या बैलिस्टिक रिपोर्ट जो कि FSL या PFSA या इससे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, इसका हिस्सा होती हैं। फिर गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर ज़मानत आपने लगाई होती है या बेल बिफोर अरेस्ट या बेल आफ्टर अरेस्ट, वो सारा रिकॉर्ड, उसमें पुलिस का स्टांस, आपका स्टांस, जज साहब का जो फैसला है, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि आप अपने वीकनेस, उनकी प्रोसिक्यूशन की वीकनेस से निकाल सकते हैं, जज के फैसले से आप उसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो कंक्लूड करके ट्रायल जब IO SHO के बिहाफ पे सबमिट करता है चालान, जिसको रिपोर्ट 173 CRPC के तहत, वो आपने बड़ी डिटेल में पढ़नी होती है। इसके अलावा पुलिस फाइल से मुतलिक अगला आप समझ लें कि पुलिस फाइल से मुतलिक अहम कानूनी दफात जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, गो के जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 156 इन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड एंड्स विद सेक्शन 176 नॉर्मली। उसमें जो मेन सेक्शन है वो मैं आपको बता दूं, 157 तफ्तीश का तरीकाकार, इब्तदाई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने का जो तरीकाकार या तकाजा करता है क्या वो फुलफिल हुई है। इसके अलावा 161 CRPC के तहत गवाहों का और मुलजिमान का बयानात उसमें शामिल होता है। फिर पुलिस ऑफिसर की जो अंडर सेक्शन 172 CRPC पुलिस फाइल का लाजमी रिकॉर्ड डायरी है कि नहीं है उसमें।
इसके अलावा 173 CRPC तफ्तीश मुकम्मल होने पर पुलिस फाइल का आखिरी मरहला रिपोर्ट चालान उसमें सबमिट होता है। इसके अलावा आर्टिकल 162 कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है पुलिस डायरी जो कि काबिल कबूल या शहादत नहीं होती मगर तजाद निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस, अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। नंबर 4, इसके अलावा फौजदारी मुकदमात में पुलिस फाइल की अहमियत और मरहला के हिसाब से बताया जाए कि इब्तदाई मरहला जो बिफोर ट्रायल इब्तदाई वकील तफ्तीश में कमज़ोरियाँ या गैर कानूनी पहलू जांच सकता है। दौरान ट्रायल जो है गवाहों और आईओ के बयानात में तजाद निकालने के लिए आप बुनियाद फराहम कर सकता है। इसके अलावा ज़मानत के लिए जब आप लगाते हैं तो ये जो पुलिस फाइल है ये आपको शवाहिद की कमी, ताख़ीर या तजाद की बुनियाद पर ज़मानत की दलील भी फराहम कर सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग या बिफोर ट्रायल आप सेक्शन 249A के तहत एक्विटल जब फाइल करते हैं के लिए दरख्वास्त करते हैं या 265K के ड्यूरिंग ट्रायल या कॉग्निजेंस आप जब एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो ये पुलिस फाइल इसमें भी आपके एक्यूज़ की एक्विटल के लिए ये बुनियाद फराहम कर सकती है। इसके अलावा अपील या नज़रसानी में कार्रवाई की कानूनी खिलाफ वर्जियाँ सामने ला सकती हैं। अब इसके अलावा जो दिफाई यानी कि डिफेंस काउंसिल है उसमें हिकमत अमली में जो है ये क्या किरदार अदा पता कर सकता है वो इसमें आप देख लीजिए, ये आपने नोट करें, इसको पॉइंट ऑफ क्या करें कि एक अच्छा वकील या तजुर्बाकार वकील जो है गवाहों के बयानात और चालान की FIR मुस्तदका नकूल हासिल करता है और फिर इसके अलावा हर दस्तावेज़ को बारीक बीनी से मुताला करता है, परखता है। FIR के इंदराज या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने और 157 की में जो तजाद मौजूद है तो उसको भी नोट करता है। 161, 164 के CRPC के तहत जो बयानात है उसमें तजादात निकालता है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उसकी अगर अदम शमूलियत है वो भी नोट करके रखता है। इसके अलावा जो 172 के तहत केस डायरी या पुलिस डायरी होती है उसमें देखता है कि क्या पुलिस जानिबदार रही है, गैर जानिबदार रही है, और अगर जानिबदार रही है तो वो सारी वीकनेस निकालता है। इसके अलावा जो 173 सब सेक्शन 3 है उसके तहत मुल्ज़िमान का बयान भी इम्पोर्टेंट है कि लिया गया है नहीं लिया गया वो भी निकालता है। इसके अलावा आईओ से जरा के दौरान उन्हीं तजादात को 162 के तहत उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कुछ मैं जो 2-3 जजमेंट्स हैं वो मैं इस स्टेज पे करूँगा जो आपको फ़ायदा दे सकती है कि गलत गिरफ्तारी, नाकाम बरामदगी या शवाहिद की कमी की बुनियाद पर डिस्चार्ज, ज़मानत या बरियत की इस्तदा कर सकता है। यानी कि ये पुलिस फाइल आप दौरान केस आप अपने एक्यूज़ को डिस्चार्ज करवा सकते हैं, 63 के तहत भी कर सकते हैं, 169 के तहत भी कर सकते हैं, या इसके अलावा 265D CRPC जब केस फाइल हो जाता है और बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस आपका राइट होता है कि जनाब अगर आप समझते हैं कि पुलिस फाइल में कुछ भी नहीं है तो आप 265D के तहत डिस्चार्ज भी अपने एक्यूज़ की, अपने क्लाइंट की करवा सकते हैं। अब जजमेंट के हवाले से मैं आपसे कर दूं जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो कि बहुत लंबा है, बहुत से और पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसको मैं समअप करता हूं कि पुलिस डायरी दफ़ा 172 के तहत बतौर सबूत काबिल इस्तेमाल नहीं, ताहम दिफा इसके ज़रिए आयोग को मुतज़ाद साबित कर सकता है कि ये पार्शल रहा है, ये जानिबदार रहा है और इसने मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी पे गलतियाँ की हैं। और इससे रिलेटेड आपका कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 157 है और स्पेशली 155 है या CRPC की जो सेक्शन 72 है ये इम्पोर्टेंट है। 172 उसमें 2 इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उसके लिए, 218 PLD 157 पेशावर या फिर 2021 SCMR पेज नंबर 612 ये इदरीस वर्सेस स्टेट केस है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि तफ्तीश मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होनी चाहिए, वरना पुलिस फाइल में मौजूद खामियां मुल्ज़िम के हक़ में जाती हैं। यानी कि अगर पुलिस ने डंडी मारी है, उन्होंने जो कानूनी काम करना चाहिए वो नहीं किया, या फिर उनके फाइल से पता लगता है कि उसने कंप्लेनेंट को फेवर देने की कोशिश की है और अक्यूज़ को खामखा फंसाने की कोशिश की है, तो जजमेंट तो प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स है, आप इस लाइन में और जजमेंट्स निकाल सकते हैं। 2024 यानी कि 2024 SCMR 1310 पेज नंबर। इसके अलावा अगर पुलिस फाइल से तफ्तीशी नकाइस ज़ाहिर हों तो शक पैदा करने के लिए काफ़ी है जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को जाता है।
वो है जी जजमेंट लेटेस्ट है, वो है 2025 SCMR पेज नंबर 50 सुप्रीम कोर्ट। ये सुभान सादिक वर्सेस स्टेट केस मौजूद है। अब आ जाते हैं कि अमली तौर पे एक दिफाई वकील को क्या क्या और मज़ीद स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहले FIR साइट प्लान और 161 बयानात का बाहमी कंपैरिजन या तकाबुल करें और उसमें से वीकनेसेस निकालें। फिर देखें कि गवाह ताखीर से पेश हुआ, ये जाली मालूम तो नहीं होता, इनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कि आदि मुजरिम नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसमें। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर इस्तिगासा के मौक़िफ़ की तायीद नहीं करती तो वो आपका एक मजबूत दिफाई नुक्ता हो सकता है। चलान में मुल्ज़िम का मौक़िफ़ या उज़र शामिल है या नहीं, अगर फ़ाइल से ज़ाहिर हो कि कोई काबिल समाअत सबूत नहीं तो दफ़ा 265 के या दफ़ा 249A के तहत आप मुकदमा ख़त्म करने की तो नहीं, अलबत्ता मुल्ज़िम को बरी करवाने की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर में मैं ज़रूर खुलासा करूँगा कि पुलिस फाइल इस्तिगासा के मुकदमे की बुनियाद है और दिफा के लिए एक सबसे कीमती तजावीज़ है। यही फ़ाइल तज़ादात, गलतियों और बेज़ाब्तियों को बेनकाब करती है। एक अच्छा वकील वो है जो पुलिस फाइल को महज पढ़े नहीं बल्कि समझे, याद रखें, क्योंकि अक्सर सच कागजात के दरमियान छुपा होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।